जी फेलो सो आई एम श्योर आई एम ऑडिबल। हम मिस सहरिश को सुन रहे थे और मिस सहरिश अभी कुछ देर में हमें वापस ज्वाइन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने स्टूडेंट्स जो हैं माशाल्लाह से इस दफ़ा एलोकेशन हुई है जिनकी 2021 में। आप जानते हैं कि एमओसीसी के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह 14 स्टूडेंट्स की इन टोटल एलोकेशन हुई है। सो हम 14 नहीं तो मैक्सिमम जितने हमें अवेलेबल हो सके उन सबसे गुजारिश करेंगे कि वो ज़रूर आएँ इस प्लेटफॉर्म पे और आपके साथ वो चीज़ें ज़रूर शेयर करें कि कहाँ-कहाँ पे उनको जो है वो इश्यूज़ थे, कैसे उन्होंने जो है वो इसको टैकल किया था और कैसे जो है वो उन्होंने इसको जो है वो लेके चले थे। अभी हम जो है वो मिस सैरिश को सुन रहे थे, कुछ क्वेश्चन्स थे चैट बॉक्स में, अभी जो है वो क्वेश्चन्स को लेंगे और मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे कि देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से किया था। मिस हरीश एक जो चीज़ ये बताइएगा पार्टिसिपेंट्स को, ख़ुसूसन आपकी नज़र से शायद हमारे नोट्स भी गुज़रे होंगे, आपने देखे होंगे जी सर। क्योंकि आपका जो है वो लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के हवाले से एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा रहा होगा। तो जी ये सर। कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ये पूछना चाह रहे थे आपसे कि लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, जीके, जनरल नॉलेज, ऑल द थिंग्स कैसे मुमकिन है तमाम को जो है वो एक ही वक़्त में आपके पास ख़ुसूसन जब जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इंटरव्यू के बाद ज़्यादा टाइम नहीं होता है। सो इन सबको जो है वो जी कैसे फिर आपने तैयार किया बड़े मिनिमम से टाइम में? सर, एक तो मैंने बताया कि जब मैं रिटर्न प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने ये नहीं किया कि मैं मतलब उसको एक शॉर्ट टर्म्स का गोल समझूँ कि मैंने बस सिर्फ़ जो तहरीरी इम्तिहान है, बस उसको पास करना है। मैंने आपको बताया कि मैं उस वक़्त भी साथ लिख लेती थी, ऐसी तमाम चीज़ें जिनके बारे में ये सोचती थी कि शायद ये मुझे बाद में भूल जाएँगी, सो मैं एमसीक्यूज़ के साथ ही वो ची डिटेल लिख लेती थी कि अच्छा ये चीज़ इस तरह से है। तो फिर जब भी इंटरव्यू प्रिपेयर करते हुए हुँ, हुँ। मुझे मसला हुआ कि यार ये पता नहीं क्या पढ़ा था इसके बारे में ये, तो मैं फ़ौरन से अपनी बुक पे जाती थी, स्विच बैक करती थी और मुझे फ़ौरन से मतलब एक ऐसी हुँ। चीज़ जिस पे शायद मुझे अगेन 2-3 घंटे लगाने पड़ते, बस मुझे 5 मिनट उस पे लगते थे, मुझे वहाँ से वो मिल जाती थी। तो वो ये है दैट्स कि जब फैंटास्टिक, आप दैट्स जब भी कोई काम कर फैंटास्टिक। रहे होते जी, जब भी कोई काम करें तो थोड़ा-सा पेन लेके करें, तो वो आपको एक फिर बड़े पेन से एक बड़े टाइम उससे बचा लेता है। क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे हो उसको तो हुँ, ईज़ी होता है ना, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप फिलिप सिडनी पढ़ रहे हैं, उस वक़्त आपके लिए ईज़ी आप इधर साइड पे मोबाइल रख लें, साथ आपको बुक रख लें, हाथ में पेंसिल हुँ, पकड़ें। और जब कोई चीज़ वहाँ पे मुश्किल लग रही है कि यार इसकी समझ नहीं आ रही, ये बगैर डिटेल पढ़े याद नहीं होगी, हुँ। सो फ़ौरन से गूगल खोलें, गूगल पे 1 सेकंड भी नहीं लगता, चीज़ें सामने आती हैं, तो उस चीज़ को फ़ौरन से एमसीक्यू के साथ लिख लें और जब बाद में आपको हुँ, इश्यू बनेगा तो वो हुँ। आप फ़ौरन से उसको रीड कर लोगे। That's fine. So we have maximum participants now who can understand English. अब हमारे पास उर्दू वाली नहीं है। अब हम क्वेश्चन इस बार मुदस्सिर रज़ा, we can answer now in English because maximum participants are from English. So ओके। Muhammad Naman is asking, ma'am, would you please recommend the specific books? Please name them. So is there any specific book like Mr. Naman, you may take assistance from William J. Long's book by William J. Long, The History of English Literature, and then the A. for Evans book. So Ms. Sarish, would you please recommend him some books? For interview or for return? Noman, please specify your question. Like it's, ambiguous, unable to understand, like you're asking for the interview or for the return. So meanwhile, we are going to take a question from Mr. Mudassir Raza. Yes, Mudassir, you may unmute yourself. So Mudassir, you may अस्सलाम ask your वालेकुम सर। question. अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam. Mudassir, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम फाइन। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर? That's very good. Alhamdulillah, थैंक यू। Mudassir, I'm perfectly fine. Mudassir भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं and he is very brilliant student in Sarish, by the way. और ये ऑलराइट KPK से हैं मुदस्सिर जो हैं। मुदस्सिर, वेलकम बैक इन टुडेस सेशन। सर से के इंटरव्यू में उनसे कौन से मेजर क्वेश्चन लिटरेचर के बारे में और कौन से मेजर क्वेश्चन लिंग्विस्टिक के बारे में पूछे की गए? वॉइस जो है वो उसमें डिस्टॉर्शन है। आपकी जी जी वॉइस सर, जो है वो क्या डिस्टॉर्शन है, अब आप भी ठीक है सर? बोलिएगा। या जी इट अब इज़ ठीक है बेटर सर? नाउ, अब हम सुन पा रहे हैं। जी, हम सुन पा रहे हैं। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि इंटरव्यू में लिटरेचर के बारे में कौन से मेजर क्वेश्चन पूछे गए थे मिस सर से, अगर वो जरा एक्सप्लेन करें कि मतलब मेजर क्वेश्चन जो लिटरेचर के बारे में पूछे गए थे। अब जनरल नॉलेज वगैरह और बहुत सारी चीजें और वो तो अलग बात है, लेकिन लिटरेचर के मेन कौन से सब्जेक्ट पूछे गए थे, क्या वो एक्सप्लेन करना चाहेंगे? मतलब मॉडर्न लिटरेचर में ज्यादा पूछे गए थे या हुँ, हुँ, हुँ। रेनेसांस में
कौन से मेडिवल में कौन से पीरियड के All right, ज्यादा? आप हैं वो Mudassir, पूछना first चाह of रहे all, हैं कि जी, I got him, sir. I got him. First हम्म of all, sir, I really would like to say welcome to him because it's such a pleasant feeling to talk to a person from. I really feel excited. And second thing is that the questions that I was asked about from literature specifically were not from modern literature. So the questions that they were asking were specifically about Jane Austen's limited range and the subjects that she chose to write on and the way she handles her novels. And they asked me about the names of the novels that I have read by this particular author. And there were some questions from epic and mock epic and difference between the both and such things. And some the other questions that I was asked specifically through literature were by a subject specialist one, and he asked me about some theories, reader response theory, what is structuralism, what is post-structuralism, and from literary terms. And but Alhamdulillah, it went really well. Mudassir, I it hope went that I really have well. made some sense for you. If you have more questions, please welcome. Please ask. You have elucidated everything, and I'm sure that the Mudassir got all the answers. So Numan's question is there, and Numan has sent us a reminder. So Numan's question is, ma'am, would you please recommend the specific books? So he's asking the books that are All written right, in sir. exams. So would you like to mention like All any, right. the MCQ based questions? All right. Preparation of written was concerned. I didn't rely on MCQs alone because attempting MCQs isn't possible when one is not familiar with the data and with the detailed literary text. So what I did was I started with History of English Literature by B.R. Malik, and you had also shared a book, and I had read that earlier also for written. You had shared for the interview, but luckily I had read that book for my written, and it really proved very helpful. And I hope that you will share this book with these participants also, and that's really going to make them a big difference. Or and the other books that I used for my preparation for written part was George Jules books for linguistics and PPSC's past papers for general knowledge portion. And I specifically searched for those papers that were taken from people who were applying for lectureship and lectureship of different subjects. I didn't select English lectureship only, but I managed to prepare all the tests that were specifically taken from lectures who were selected in previous years. So that gave me a space, and that gave me an idea that what sort of questions are asked and what range is followed for general knowledge while it comes to the tests of lectureship. Because obviously general knowledge has a range. While you attempt PPSC's general knowledge paper for PMS, that's really something something too high level. But when it comes to single paper job general knowledge papers, then you see that there is a lesser level of toughness and difficulty. So I managed to prepare all those papers for GK. And as far as the current affairs were concerned, I told you that I'm crazy for newspapers, so they really helped me. And I had read my syllabus books also. I had utilized a YouTube channel by an Indian YouTuber, and whenever I was bored and I couldn't read anything and any text, I would read whatever I like. And for example, I'd be reading about Edmund Spencer, and I'd feel bored That's with the text. And wonderful. yes, sir. That's wonderful. That's wonderful. That's wonderful, Miss Arish. We are having actually another question, and we have just 5 to 6 minutes more. The last Sure, question is, please. what are your qualities, strengths on which your organization can hire you for the specific job? So, in case your panel is going to ask you why they should hire you, that is a Yes, sir. question by Mr. Numan.
He's Yes, asking sir. like what are the qualities. So if you were asked this type of question, so what was your answer? So my answer to this question is that this again depends on the nature of your job. For example, if you prepare a ready-made answer for this and you share this answer with any kind of job, you can't get the success because every job has its own nature, its own demands, its own spaces and limitations. So you have to answer this question, I mean, about your qualities and about your weaknesses So situation-based question in is there. context of your job. Yes, Situation because in context of for your job. example, yes, Yeah. sir. If you're answering this question in context of teaching, obviously you will say you are competitive and you are hardworking and you are dedicated for teaching and these things. But if you are, for example, asked these questions when you are going for civil services, for example, CSS, PMS, obviously your answer will be different because you are now going to work in a broader space, in a broader area. You are going to deal public on a different level. While in school, in a college, you are going to deal with kids and students with young generation. So thing is really very according to the nature of the job. And I feel that being That's sincere wonderful. and being true, Mhm. being true about your weaknesses and Oh, strengths. okay. All right. Thank you so much. We are Yes, going to unmute Miss Faiza Ijaz. Ji, So, please. that's good. That's good. So, Miss Faiza Ijaz is going to ask some questions. और इसके बाद हम जो हैं वो मोहम्मद और जो हैं सो हम मोहम्मद हारून भट्ट साहब से भी जो है वो ज़रूर उनसे भी अगर उनके कोई क्वेश्चन है वी आर गोइंग टू टेक देयर क्वेश्चंस टू और फायजा एजाज और मोहम्मद हारून सो मिस फायजा जो है वो अनम्यूटेड हैं आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मिस फायजा Thank you, sir. Thank you so much. So, Ms. Sehrish, you are wonderful. You seems wonderful. I mean, you deserve this seat. You did a lot. My questions are, how do you remember the exact dates of births and deaths of each writer? Besides, इसके अलावा भी जो है वो मुख्तलिफ dates होती हैं. I mean, the publishing date of a book या किसी भी तरह की कुछ dates. आप उन dates को जो है वो किस तरह memorize करती थी? जी, पहले तो आपके नाइस और काइंड वर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जहाँ तक डेट्स की बात है, तो आप जब किसी भी ऑथर को किस एज में जो है वो राइटर जब वो एग्ज़िस्ट करता है, जब आपको उसकी एज का पता चल जाता है ना, तो फिर आपके लिए सबसे पहले तो उसकी सेंचुरीज़ को फिक्स करना बहुत ईज़ी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शेक्सपियर को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको जब ये पता है कि वो रिनाइसेंस एज का है, तो अब आप कहीं भी उस डेट पे नहीं जाएँगे जो रिनाइसेंस एज के अच्छा मुझे अगर कोई भी एमसीक्यूज़ मुझसे पूछे जा रहे हैं और उसमें अगर शेक्सपियर का क्वेश्चन है, तो वो सिर्फ़ मुझसे मैंने सिर्फ़ उन ईयर्स को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 16th सेंचुरी को या 17th सेंचुरी के क्वेश्चन्स होंगे। सो आप बेसिकली तो जब एज स्पेसिफिक होके प्रिपेयर करते हो और ऑथर्स को उनके लिटरेरी एज के हिसाब से तैयार करते हैं, तो आपके लिए मुश्किल नहीं रहता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जेफरी चौसर की बात करते हैं, तो उसका अगर कोई भी सवाल आएगा, तो बिकॉज़ उनकी डेथ 15th सेंचुरी में हो चुकी थी। 1440 इस तरह की कुछ उनकी डेथ का है ईयर, सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपको पता है कि आपने जब आपको उसके बारे में कोई सवाल आएगा, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप 15 समथिंग लगा दो। अच्छा, फिर आपको फिर एक और डिसीजन होगा उसमें कि अच्छा 17 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी में 1700 लिखा हुआ है, तो आपने ये भी सिलेक्ट नहीं करना, बिकॉज़ ही वाज़ मतलब वो तो मर भी चुके थे उस वक़्त तक। सो बस इस तरह से होता है। आप उसकी एज को रिमेंबर करें कि वो किस एज में लाई करता है, किस एज में एग्ज़िस्ट करता है वो बंदा, और फिर वो आपको पता है कि वो एज कहाँ से कहाँ किस पीरियड तक थी, और फिर आपके लिए ईज़ीएस्ट चीज़ हो जाती है ये याद करना। मेरी तो ये स्ट्रेटजी थी, मतलब मैंने एज वाइज़ प्रिपेयर किया था और फिर उसके लिए Or that's wonderful. Or thank you so much, Miss Harish, and I'm really thankful to you on the behalf of all the students because you know on such a short notice. In fact, Harish जो है वो उनसे बात हो रही थी and हमारे जो मिस फाइज़ा एजाज था उनके साथ हमारा सेशन था, तो I thought कि क्यों ना मिस हरीश के जो हैं इनके एक्सपीरियंस से हम तमाम को जो है वो बेनिफिट्स हैं. So thank you so much for sharing all the things, all the words. Definitely the So students they have my asked a pleasure, lot sir. many questions. Last but not least, we from our platform we are trying our level best to facilitate the students in every possible manner. So just 1 or 2 lines for us, so we may continue this struggle whatever we are doing.
Sir, I'm sending really very much big prayers for everyone who is going to appear in any sort of interview or examination. One thing that I really like to say is that struggle is something that doesn't end in a short time, and one shouldn't ever be exhausted. जहाँ पे भी हम exhaust हो जाते हैं वहाँ पे I think so that we stop living. और मेरा ख्याल है कि Yes. ड्रीम्स इस तरह की चीज़ नहीं होते कि हम उनके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करें या कहीं भी किसी भी लो चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज कर दें. सो ड्रीम्स आर समथिंग दैट वी शुड स्ट्राइव फॉर, वी शुड कीप ऑन स्ट्रगलिंग फॉर. और जहाँ तक बात है पढ़ाई की, अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो उसको ज़रूर यूटिलाइज करें, अपने पोटेंशियल्स को जो है वो ज़रूर यूज़ करें. और मॉक एक इस तरह का इंस्टीट्यूशन है जो आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने में आपकी एक बहुत जेन्युइन और बड़ी सीरियस हेल्प कर सकता है. और क्योंकि हमने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की है, और ये बिल्कुल भी कोई सुपरफिशियल या कोई एडवर्टाइजमेंट के पर्पस के लिए मैं ये बातें नहीं कर रही, बट यहाँ पे जो लोग हैं दे रियली नो एंड दे रियली नो द सीरियस मैटर्स जो कि आपकी सिलेक्शन में, जो आपके इंटरव्यू में हर जगह पे काउंट करते हैं. सो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मेरी सबके लिए यही दुआ भी है और होप्स भी हैं कि यहाँ पे आप सबको भी जरूर कोई ना कुछ अचीव करने को मिलेगा. So thank you so much. Thank you so much for your kind words, and thank you so much for participants for listening, Ms. Harish. And Ms. Harish, we have asked a lot many questions, and all the questions there were sudden like the rapid fire questions, like the situation was there. So hope that the legacy of MOCC will be continued by these legends who were listening you a moment ago, and they're not going to disappoint. MOCC and the team MOCC. So best wishes for you for your future, Ms. Harish. And we at MOCC always take the members, the students as a member of our family. So you are a member of our family too. We are not going to leave you anywhere. Wishing you good luck for your future, and inshallah, hoping to see you excelling in your field. God bless you, Thank sir. you so God much. bless you. Thank you Thank you, so sir. much. Thank Thank you, everyone. And that's all from my side. And that's all from Ms. Harish. Take care of yourself. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज एवरीवन. अल्लाह हाफिज और बहुत दुआएं आपके लिए. Allah Hafiz.